अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपके। लो बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग था। कल तेज़ तेज़ समझाया, उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी। लेकिन अगर भी बेटा कुछ भी मसला हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जी ह्यूमन ब्रीथ। अब मैकेनिज़्म तो कल पूरा हो गया, ठीक है। बेसिकली जो मैकेनिज़्म पढ़ने वाला था वो कल पूरा हो गया था, ठीक। तो मैकेनिज़्म का जो जो भी ज़रूरी था कल आपने उसको देख लिया था, ठीक है। जैसे इंस्पायरेशन और एक्सलेशन। अब आज जो उसके नीचे है वो थोड़ी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है जी ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। जब आप नॉर्मल बैठे होते हैं, जैसे आराम से आप सुकून से बैठे हुए हैं, तो आप 1 मिनट में 16 से 20 के दरमियान सांस लेते और छोड़ते हैं एट रेस्ट पर। The rate of breathing is controlled by the respiration center in the brain। बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा, जो हमारा दिमाग है। क्योंकि देखो ये जो सांस लेना है ये एक खुदकार निज़ाम होता है, इसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, ये हमारे काबू में नहीं होता। तो ब्रेन में एक सेंटर होता है बेटा जी, जो बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। ये आपके सांस की को कंट्रोल करता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। बात समझने से ताल्लुक़ रखती है लेकिन बहुत सादा सी है। देखो बेटा, आपका जो दिमाग है वो कब सांस को अंदर खींचेगा और कब बाहर निकालेगा। दिमाग ये मूवमेंट कब करता है। दिमाग को ऑक्सीजन का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे जो उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बेसिकली सेंसिटिव होता है, उसके सेल्स सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखो अब आपको पता है कि ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जब आपके रेस्पिरेशन होने के बाद जो आपका ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, और ब्लड सर्कुलेट करता हुआ जब दिमाग के इस सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सेंटर जो सेंसिटिव होता है इसके पास से गुज़रता है, तो उस वक़्त ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की एक मिकदार होती है जिससे ये सेल्स एक्टिव होते हैं। और जैसे ये एक्टिव होते हैं साथ ही दिमाग फेफड़ों को एक वो भेजता है पैगाम, जिससे फेफड़े जो हैं वो फ़ौरन ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। तो वो कहता है रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द concentration of carbon dioxide in the blood when we do exercise. So some hard job our muscles carry out cellular respiration at the greater rate। सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं एक्सरसाइज के दौरान हम ज़्यादा, जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी उतनी ऑक्सीजन यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन ब्लड। This greater than normal concentration of carbon dioxide stimulates the respiratory center of brain. The respiratory center sends messages to the muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that excess carbon dioxide present in blood can remove out of the body. During exercise or hard physical job या works, the breathing rate may be 30 to 40 times per minute। तो बेटे बात तो वही होगी ना, इसने इंग्लिश में बताया तो मैं ज़रा देसी तरीके से दस देना थानू। तो मैंने बताया था कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन का जो बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इसमें मौजूद न्यूरॉन्स यानी सेल्स वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी है। जैसे ही आप नॉर्मल हैं या एक्सरसाइज करते हैं या जिस तरह भी है, तो आपको बेसिकली आपके बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन हर वक्त हो रही होती है। वो रेस्पिरेशन के नतीजे में आपको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। वो ब्लड जब इस सेंटर के पास पहुंचता है तो इस सेंटर को फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है बेटा। नहीं बेटा, आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।